हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करने वाली हूँ। आपके साथ कोई भी प्लान नहीं है कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है। आज की वीडियो बहुत ही रियल होने वाली है। मैं अपनी आपके साथ बातें शेयर करने वाली हूँ कि एग्जाम के कुछ दिन पहले मेरी क्या सिचुएशन थी। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने अपने इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर करे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बहुत कम टाइम में करे थे। लाइक आप मानो कि लेजिट लेस देन 2 मंथ्स में मैंने फ्रॉम स्क्रैच बोथ ग्रुप्स क्लियर करे थे। और पढ़ना उस टाइम पर टास्क नहीं हुआ करता था। ऐसा लगता था कि पढ़ लेंगे ना, पढ़ाई कोई नई चीज थोड़ी ना है, बचपन से करते आ रहे हैं वो तो। लेकिन जो दूसरी चीजें होती है ना, मतलब ऐसी चीजें जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और कोई समझ भी नहीं सकता, बट जो एक्चुअल में वो सिचुएशन से गुजर रहा है ना, सिर्फ वो समझ सकता है। क्योंकि होता क्या है कि हम अभी तक बहुत अच्छा स्कोर करते हुए आए, सीए फाउंडेशन की बात हो, 11th 12th तक की बात हो, और इंटर में आके हमको ऐसा लगता है एक टाइम पर कि यार हम इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, बट हमें सामने वो फेल दिखता है। वो फेल का जो डर रहता है ना, वो एक्चुअल में फेल होने से बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। सो मैं मेरी जो सिचुएशन थी उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो एक्चुअल वर्ड्स में होता क्या था मेरे साथ। कि मैं ऐसे आसानी से रोने वालों में से नहीं हूँ। मतलब मैं ऐसा समझती हूँ खुद को कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ काफी। लेकिन उस टाइम पर मुझे इतना रोना आता था। मतलब मैं पता नहीं किस बात पर मैं रोती थी, लेकिन वो बस एक फेल होने का डर था कि यार मैं फेल हो जाऊंगी, नहीं हो पाएगा कैसे भी करके। ऊपर से मुझे खाने का भी काफी शौक है। मतलब वो एक चीज जो एकदम इंस्टेंट मेरा मूड ठीक कर सकती है, वो अगर कोई है तो वो सिर्फ खाना है। और उस टाइम पर लेजिट मैंने लाइक 1.5 2 महीने तक सिर्फ एक या 1.5 रोटी खाई होगी, उससे ज्यादा भूख ही नहीं लगती थी। मतलब बहुत लो फील होता था। मतलब बुखार नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, बट बहुत लेजी फील हो रहा है, बहुत लो फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपन गर्म हो रहे हैं, बुखार जैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में कोई बुखार नहीं आ रहा होता है। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले अभी जनवरी 25 में अगर हमारी एग्जाम्स है, तो सबसे मेजर टास्क हमारे लिए है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम रिविजन्स कैसे करें। और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट होती है, तो हम उसी को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए सीए प्रतीक ठक्कर सर आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, और वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में। और इस लिस्ट को प्रिपेयर किया गया है पिछले 5 से 7 अटेम्प्ट्स के एमटीपीज आरटीपीज पास्ट ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद। और पिछले अटेम्प्ट्स में भी काफी स्टूडेंट्स ने इस लिस्ट को लिया था और उन पे काफी अच्छा स्कोर भी किया है। इस लिस्ट में 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जहाँ पे कलरफुल बुक्स आपको मिलेगी, और जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 to 80 मार्क्स इजीली। और जैसे ही आप इसको परचेज करोगे, इमीडिएटली इसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। सो आप अपने एग्जाम्स को क्लियर करने से पहले पहले तक इसको कभी भी परचेज करके उन 80 से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो जो कि है सीए लर्नर्स, तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। सो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैंने बहुत टाइम तक ये चीज चलाई और मैंने इवेल्युएट करा, मैंने अगर एनालिसिस करा खुद को, मैंने बोला कि मैं रोज एक ही चीज कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, कर रही हूँ, मैं वही डेली लो फील कर रही हूँ, मैं बुक्स के सामने बैठ रही हूँ, पर मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। अगर इन सब की जगह मैंने अपना टाइम पढ़ने में दिया होता ना, तो शायद हो सकता है कि मेरा ग्रुप क्लियर हो जाते, दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाते मेरे। बट मैं पढ़ने पे जितना टाइम दे सकती हूँ, मैं उन सब टाइम में इसमें वेस्ट कर रही हूँ। मैं खुद को पहले मोटिवेट करती थी आधा 1 घंटा, फिर मैं पढ़ाई करने बैठती थी, फिर आधे 1 घंटे बाद वापस से सेम सिचुएशन हो जाती थी, फिर समझाती थी मैं खुद को। और उस टाइम मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सो मैंने सोचा कि कोई भी एक्सटर्नल चीज, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी इंसान दूसरा हो, मुझे समझा ही नहीं सकता, क्योंकि वो मतलब 1 1.5 घंटे से ज्यादा वो वर्क नहीं कर रहा है। सो जो भी वर्क करना है ना, मेरे को वो खुद की मेंटेलिटी पे करना है। मैंने सबसे पहले उस टाइम अफर्मेशंस करके क्या होता है वो कुछ भी पता नहीं था। ऐसा आज से 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है। ज्यादा फोन भी मैं यूज नहीं करती थी। सो मुझे बस एक चीज मालूम थी कि यार मुझे ना पॉजिटिव रहना है। मैं सोचूंगी ही नहीं कि मैं बाद में फेल होंगी या फिर मैं पास होंगी। मुझे सिर्फ अभी एक चीज करनी है, मुझे पढ़ना है, कैसे भी करके मुझे खुश रहकर पढ़ना है। सो मैंने कुछ चीजें बोलना स्टार्ट करी, कुछ चीजें सोचना स्टार्ट करी, और ऐसे कुछ इंसान और ऐसी कुछ चीजें जो मुझे डीमोटिवेट कर रही थी। एक मेरी फ्रेंड थी उस टाइम पर, हम दोनों ऐसे साथ में पढ़ते थे फोन पे, क्योंकि उस टाइम कोविड वाला टाइम था, तो हम ऐसे फोन पे टारगेट्स बनाते थे और फिर एक दूसरे से बाद में बोलते थे कि अच्छा तूने कितना करा, तूने कितना करा। बट उससे मुझे अच्छा बेनिफिट होने की बजाय नुकसान हो रहा था। क्या होता था कि अगर हमने कुछ भी नहीं करा होता था, तो हम फिर बाद में डिस्कस करते थे उस चीज को, और फिर हम और ज्यादा डिमोटिवेट होते थे उस चीज से। कभी उसका मन सही नहीं है, कभी मेरा मन सही नहीं है। तो अगर मैं अभी अच्छे मूड से बैठी और उसका मूड अच्छा नहीं है, और हमने वो चीज डिस्कस कर ली, तो मेरा भी इनबिल्ट मूड थोड़ा सा ऐसा हो जाता था ऑफ सा, और मेरी भी पढ़ाई नहीं होती थी। सो मैंने सबसे पहली चीज ये डिसाइड करी, मैंने किसी से भी बात करना उस टाइम पे बंद कर दिया। मैंने अपने आप को एक तरह से एक रूम में लॉक कर दिया था कि अब जो है ना, मेरा कुछ टाइम के लिए बस इसी रूम में रहना है, मुझे कैसे भी कर कर अपना बेस्ट देना है।
रिजल्ट के बारे में मैं सोच ही नहीं रही, और मैंने कुछ चीजें डेली बोलना स्टार्ट करी, डेली सोचना स्टार्ट करी, और वो सारे नेगेटिव लाइक जितने भी थॉट्स थे ना वो अपना धीरे धीरे हटना शुरू हो गए, और मेरी सिचुएशन काफी नॉर्मल हो गई, और मैंने पढ़ना शुरू करा, और पढ़ना शुरू करा और खुशी से पढ़ना शुरू करा, तो दोनों ग्रुप्स क्लियर भी हो गया। मैंने क्या बोलना शुरू करा, अब सबसे पहली चीज आप ये देखो, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बहुत सारा कोर्स छूट रहा है, मतलब आप ये मानकर चलो कि सिर्फ 60 to 70% कोर्स मेरा अप्रोक्स हो पाया था। सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये जो बाकी 40% कोर्स छोड़कर जा रही हूँ, तो मैं 60 में से 40-50 नंबर में कैसे ला पाऊंगी, क्योंकि जितना भी कुछ आना है ना वो 40% 50% में से आ जाएगा। सो मैंने ये सोचना शुरू करा कि जो भी अपन नॉर्मल सोचते हैं उससे अपोजिट सोचना शुरू करा कि परिधि, अगर तू 60 नंबर का भी पढ़ के जा रही है, 70 नंबर का भी पढ़ के जा रही है, तो तेरे इसमें से ही कोर्स में से जितना भी तूने पढ़ा है इसमें से ही क्वेश्चंस बनने वाले, और तेरे 40-50 आराम से आ जाएंगे। सबसे पहली चीज मैंने ये सोचना शुरू करी, और डेली खुद को बोलना शुरू करा कि इस जो मैं पढ़ रही हूँ ना उसी में से आएगा। सेकंड, मुझे ये डाउट था कि यार मेरे पास कोई भी इतना गाइड करने वाला नहीं है, मैं जहां से पढ़ रही हूँ क्या पता ये सेम आना है या फिर नहीं आना है, और इसके अलावा कुछ आ गया तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगी अपना क्वेश्चन पेपर को। मैंने सेकंड चीज यही बोलना शुरू करी कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ ना मैं बिल्कुल सही पढ़ रही हूँ, और जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, और एग्जाम में यही सब कुछ आना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना है। सेकेंड चीज, मैंने अपने मन को ये समझा, और मुझे एक्चुअल में लगने लग गया कि हाँ यार, मतलब मैं जो भी कर रही हूँ ना वो बिल्कुल सही कर रही हूँ, और मुझे समझ भी आ रहा है। थर्ड, मुझे डाउट होता था कि यार मेरे इतने रिविजन्स नहीं हो पाए क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, सब मुझे चीजें एग्जाम में याद ही नहीं रहेगी। फिर मैंने ये सोचना शुरू करा, मैंने बोलना शुरू करा कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ ना, भले ही मेरा उसका रिविजन नहीं हो पाया, लेकिन वो हर चीज मुझे एग्जाम में अच्छे से याद आ जाएगी, और मैं कोई भी चीज अपने एग्जाम में नहीं भूलूंगी। वो 3 घंटे में मैं वो सारी चीजें लिखूंगी जो मैंने अच्छे से याद करी। अब नेक्स्ट मैंने ये बोलना शुरू करा कि हमें बहुत बार लगता है कि हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम 11-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो आउटपुट निकल रहा है वो तो सिर्फ 3-4 घंटे में भी हो सकता था। सो मैंने ये बोलना शुरू करा कि जितना भी मैं पढ़ रही हूँ ना सिर्फ उतना ही पढ़ा जा सकता है, और उतना सफिशियंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, और जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है वो मेरे हिसाब से बेस्ट आ रहा है, और वो 100% सफिशियंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फिर मैंने बोलना शुरू करा कि पूरे दिन का इंचार्ज जो है ना वो भगवान मेरा ले रहा है, अगर कोई भी टाइम वेस्ट भी हो रहा है थोड़ा बहुत भी, सो ये नॉर्मल प्रोसेस है, सभी के साथ हो रहा है, सिर्फ मेरे अकेले के साथ ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट जो एक चीज हमें हमेशा लाइक अखरती है, हम बोलते हैं कि यार बहुत कम टाइम बाकी एग्जाम्स के लिए, इतने कम टाइम में हम पढ़ाई करके एग्जाम्स कैसे क्लियर करेंगे। तो मैंने ये बोलना शुरू करा कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, जितना भी टाइम है मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगी, और उसमें जो भी मैं पढ़ूंगी वही सब कुछ एग्जाम्स में आने वाला है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं ये डेली बोलती थी खुद को, और मैं डेली ऐसा प्रे करती थी कि मेरे पास जितना भी टाइम है वो बहुत सफिशिएंट है, और अगर और मिल गया ना तो वो भी बहुत ही, उसको भी मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगी। और एकदम से हमारी एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गई थी, 7-8 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिल गए थे, और मेरा एक सब्जेक्ट बाकी रह रहा था जो था EIS-SM, जो मैंने बिल्कुल भी टच भी नहीं करा था। बाकी सारे सब्जेक्ट में मैंने एटलीस्ट 60-65% पोर्शन कर लिया था, बट उस एक सब्जेक्ट के लिए मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। एंड 7-8 दिन जो मुझे मिले, उस लेजिट उन 7-8 दिन के अंदर मैंने उस सब्जेक्ट को भी खोला, और जितना लाइक 50-60% पोर्शन में अगेन उसमें कर पाई, मैंने उसमें पूरा ट्राई करा, एंड मैंने अपने दोनों ग्रुप्स क्लियर करे। इसका मतलब पता है आपको क्या है, कि हम जैसा डेली खुद को बोल रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हमारे साथ होता है एक्चुअल में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बोलो और आपकी भी एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएगी, नहीं होगी, लेकिन अभी एक चीज जिससे सबसे मेजर फर्क पड़ेगा ना वो है आपका माइंडसेट। आप किस माइंडसेट से जा रहे हो। अगर आप सोच रहे हो बार बार कि यार मैं एग्जाम्स में फेल हो जाऊंगी, मैंने तो कोर्स सफिशिएंट करा ही नहीं, या फिर मैंने जो चीजें छोड़ी है वही एग्जाम्स में आने वाली है, तो एक्चुअल में वैसा ही होगा, या फिर अगर वैसा होगा भी नहीं ना तो आपको वैसा ही लगेगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना 90% चीजें अकॉर्डिंगली वैसे ही वर्क करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान रखनी है, अभी क्या होता है कि कमेंट्स में काफी सारे लोग लिखते हैं कि मैंने क्लियर कर लिया, मैं क्लियर करूंगा। हमको क्लियर करने का भी सोचना ही नहीं है, हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि हम फेल होंगे या हम पास होंगे। हमारा मेन अफर्मेशन, अभी हम जो चीज सोच सकते हैं, हम जो कर सकते हैं वो ये रहता है, क्योंकि हम, अगर आप बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनोगे, आपको लगेगा कि यार मेरे को क्लियर करना है कैसे भी, सब आप खुद को उस प्रेशर में डाल रहे हो एक्चुअल में क्लियर करने के, और आपको लगेगा कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं, हमें अभी देखना है कि हम आज अपना बेस्ट कितना दे सकते हैं। तो आपको ये बोलना चाहिए कि आज का जो दिन है मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा, और आप यही कमेंट्स में लिखो कि मैं अपना फुल जो है वो बेस्ट दूंगा, इस दिन में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूंगा आज के दिन का, और ये मेरा टारगेट, और अगर ये टारगेट फुलफिल हो गया तो आज का दिन मेरा सक्सेसफुल हो गया। और रिजल्ट जो है वो हम 1.5-2 महीने बाद आएगा, और ना वो हमारे हाथ में, तो फिर वो जो भी होगा
वो बेस्ट होगा, लेकिन आज हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और मैं जो पढ़ूंगा वो खुशी से पढ़ूंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो आज की वीडियो में अगर थोड़ा बहुत भी आपने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है, सो डेफिनेटली इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करो, इम्प्लीमेंट करो, और जितना भी पढ़ो ना खुशी से पढ़ो, क्योंकि दुख में तो वैसे भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, कुछ और चेंज होनी हो, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना, तो हम एटलीस्ट पढ़ पाएंगे, इतना जरूर हो जाएगा हमारे साथ। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई, सो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।